गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोमेथेस की सर्विस अगर हमें डायरेक्ट रन करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके कुछ मसले भी थे कि अगर आपने सर्वर पे कंट्रोल सी कर दिया या पर्टिकुलर सेशन बंद कर दिया तो वो सर्विस आपकी स्टॉप हो जाती थी। और ये ऐसी सर्विस है, इसको मॉनिटरिंग की, इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, आज हम इसको सर्विस बना के देखेंगे। तो कोई मसला नहीं है, ईजी है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्रोमेथेस की सर्विस बना लेते हैं, देन हम फिर नोड एक्सप्लोरर की सर्विस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके पास डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। हमारे पास 2 पर्टिकुलर सेशन खुले हुए हैं। एक काम करते हैं, हम जो नोड एक्सपोर्टर है इसको हम क्लोज कर देते हैं, सिर्फ हम प्रोमेथेस वाला सेशन ओपन रखते हैं और इसको हम काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपने। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना, शायद मुझे कहीं कहीं पे एरर आ रहा हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी प्रोमेथेस का जो यूज़र है वो ऐड होगा। मैंने इसको जब रन किया था तो मैं इसको बना चुका था। तो आपने, लेकिन ये एरर आपके पास नहीं आएंगे। आपने सिंपली चीज़ें फॉलो करनी है, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। मेरे पास एरर नहीं आएगा, मुझे कहेगा ऑलरेडी इन यूज या ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, तो जैसे अब मेरे पास ये ऑलरेडी यूज़र बना हुआ है, क्योंकि मैं जब इसको टेस्ट कर रहा था तो मैंने यूज़र बना लिया था। तो क्या करना है, आपने सिंपली जैसे जैसे मैं कमांड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने सिंपली उसको अपने पास रन करनी है। मैं अपने पास भी आपको रन करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने यूज़र ऐड करता है। यूज़र ऐड करने के बाद क्या होगा कि ये कह रहा है यूज़र ऐड करो, इसकी होम डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए और उसके पास शेल भी कोई नहीं होनी चाहिए, बस एक यूज़र ऐड कर दो। हमने यूज़र ऐड कर दिया प्रोमेथेस के नाम से। ये कह रहा है मुझे, देखें ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका था। तो कोई मसला नहीं है, आपके पास ये एरर, आपके पास ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि आपके पास फर्स्ट टाइम बन रहा होगा। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए ये बोल रहा है मुझे कि ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, आपने ETC के अंदर डायरेक्टरी बनानी है, एक मेक डायरेक्टरी ETC, उसके अंदर प्रोमेथेस की एक डायरेक्टरी बनानी है। ये भी मुझे बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैं बना चुका हूँ। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट आपके पास पहले से एग्जिस्ट है, कोई मसला नहीं है। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, आपके पास ये आएगा और डायरेक्ट आपके पास ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप ये हिट करोगे, आपके पास यहाँ से प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक और डायरेक्टरी बनानी है, var-lib प्रोमेथेस। इधर आपकी लाइब्रेरीज होगी, ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन डायरेक्टरीज को आपने ओनरशिप दे देनी है प्रोमेथेस की। इस पर मेरे पास एरर नहीं आएगा क्योंकि इसमें ओनरशिप देने में कोई मसला नहीं है। हालांकि इनकी ओनरशिप ऑलरेडी ही प्रोमेथेस थी, लेकिन आपके पास आ गई होगी प्रोमेथेस की ओनरशिप। ये यूज़र आ गया, इसका ग्रुप आ गया, हमने ओनरशिप दी थी ना। चेंज करो ओनरशिप, यूज़र प्रोमेथेस कॉलन ग्रुप भी प्रोमेथेस। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी को हमने ये ओनरशिप दे दी। उसके बाद हमने इसी तरह जो दूसरी डायरेक्टरी बनाई थी उसको भी ओनरशिप दे दी प्रोमेथेस की। ये इसकी भी ओनरशिप हमारे पास प्रोमेथेस की आ गई। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखें ओनरशिप इसकी सारी प्रोमेथेस की है, यूज़र भी प्रोमेथेस है और इसकी ग्रुप भी प्रोमेथेस है। उसके बाद ये वो वाला स्टेप है जो हम यहाँ पे कर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने इसको अनटार किया था। ठीक है, ये वही वाला स्टेप है, इसको हम ऑलरेडी अनटार कर चुके हैं। जैसे हमने डाउनलोड कर लिया था इसको, ये हमारे पास पैकेज डाउनलोड हो गया था, ये पैकेज डाउनलोड हो गया था हमारे पास। फिर उसके बाद हमने इसको अनटार किया तो ये चीज़ आ गई थी हमारे पास। यही कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड करो। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने इसको डाउनलोड किया, फिर उसके बाद इसको अनटार कर लिया। आप इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, क्योंकि जब आप अनटार करोगे तो आपके पास एक ऐसी डायरेक्टरी आ जाएगी। आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, उसके अंदर जाके क्या करो, उसके अंदर जाके ये करो कि उसके अंदर जो प्रोमेथेस की जो एग्जीक्यूटेबल है, ये देखो आप, जो प्रोमेथेस की एग्जीक्यूटेबल है CP, उसको कॉपी कर दो यूज़र लोकल बिन के अंदर। ये क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पे आपकी सारी एग्जीक्यूटेबल रखी होती है और इसको आप कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये रन करनी है यहाँ से, अगर मुझे ये चीज़ रन करनी है यहाँ से, तो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर आना पड़ेगा और उसके बाद इसको ऐसे रन करना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर इसको मैं इसमें डाल दूंगा यूज़र लोकल बिन के अंदर, तो ये मैं कहीं से भी रन कर सकता हूँ इस डायरेक्टरी की। फिर मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये आपने प्रॉम्प्ट टूल, ये एक टूल होता है, ये आपने जो भी चीज़ें इसकी की हैं उसको टेस्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट टूल होता है। वो आपको बता देता है कि भाई इसका आपने जो बनाया है, YAML फाइल जो बनाई है वो सही बनी है नहीं बनी है। YAML फाइल है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो वगैरह सही है कि नहीं है, वो टूल होता है इसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी आपने उठा के, CD लिखा है यहाँ पे, CD नहीं CP, इसको भी उठा के आपने यहाँ पे रन पेस्ट कर देना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं चाहूँ तो मैं भी कर दूँगा, मसला नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट हुए हैं।
अगर आप देखो तो मेरे पास ये ऑलरेडी पेस्ट हुए हैं। इसमें प्रोमिथिस यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, प्रॉम टूल भी और प्रोमिथिस भी। चाहूँ तो मैं दोबारा कर दूँ, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर दिया। वो मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी है, ओवरराइट करना है इसको। मैं बोला नहीं, छोड़ दो ऐसी। ये भी बोलेगा आपके पास ऑलरेडी है, आपने इसको ओवरराइट करना है। मैंने कहा नहीं, छोड़ दो, जो है वो यही वाला है, तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे लेके गए थे ना यूज़र लोकल बिन, इसके अंदर आपने इसको ओनरशिप दे देनी है। यूज़र लोकल बिन के अंदर प्रोमिथिस और प्रॉम टूल जो आपने यहाँ से कॉपी किया है ना, यूज़र लोकल बिन के अंदर जो कॉपी किया है, उसको भी ओनरशिप दे देनी है आपने। किसकी? प्रोमिथिस की। आपने सिंपली यहाँ पे भी इसको ओनरशिप दे देनी है, प्रोमिथिस को भी, प्रोमिथिस यूज़र और प्रोमिथिस ग्रुप की ओनरशिप दे देनी है, जो अभी आपने कॉपी किया था यूज़र लोकल बिन के अंदर प्रोमिथिस। इसी तरह प्रॉम टूल को भी आपने ओनरशिप दे देनी है प्रोमिथिस की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने सीपी और ये कंसोल का पूरा फोल्डर जो आपके पास यहाँ पे होगा, ये पूरा फोल्डर आपने कॉपी करा देना है ETC प्रोमिथिस के अंदर। जो आपने ऊपर यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई है ना ETC प्रोमिथिस, इसके अंदर आपने पूरा सीधा कॉपी कर देना उठा के। मुझे कहेगा कि ऑलरेडी है, ओवरराइट कर दो, बोल दूँगा नहीं, छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, जो मेरे पास है यही है। इसी तरह आपने फिर इसमें लाइब्रेरीज डाल देनी है। ये सारे काम आपने करने हैं, जो भी इधर मैंने लिखे हुए ना, ये सारी चीज़ें जो भी A to Z यहाँ पे लिखा है, ये आपने करने हैं। आपके पास सारे सिंपली हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी और ओवरराइट का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये एरर नहीं है। ये कह रहा है आप पहले ही कर चुके हो, आप दोबारा करना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, दोबारा नहीं करो, ऑलरेडी मैंने किया हुआ, तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने इसको भी वही करना है आपने। इसके बाद आपने इसकी भी ओनरशिप चेंज कर देनी है, इनको भी ओनरशिप जो दे देनी है वो ये दे देनी है प्रोमिथिस की। -R इस पे इधर इसलिए लगा हुआ है कि इसके अंदर रिकर्सिवली ये, क्योंकि कंसोल जो है वो डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीज़ें सबको आप इसके अंदर भी जितनी चीज़ें आप उनको भी इसकी परमिशन दे दो, प्रोमिथिस की यूज़र दे दो और प्रोमिथिस का ग्रुप असाइन कर दो रिकर्सिवली, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इसमें यहाँ पे भी करना है। कंसोल की लाइब्रेरी ये भी डायरेक्टरी, तो आपने यहाँ पे भी इसको भी ओनरशिप दे देनी है, सिंपली इसको भी ऐसी ओनरशिप दे देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने मेन चीज़ ये देखनी है, आपने इस डायरेक्टरी में जाना है, ये फाइल ओपन करनी है जो भी हमने ETC के अंदर कंटेंट कॉपी किया है। उसमें जाके आप देखोगे तो आपके अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगी, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। इस पर ओपन करने के बाद आपने इसको क्या करना है, आपके पास हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, तो आपने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर देना। इतना कंटेंट रखना है फिलहाल, अभी इतना कंटेंट रखना है। इसमें ग्लोबल में स्क्रैप इंटरवल, कि जब भाई फैच करके लाना डाटा, उसका इंटरवल क्या होना चाहिए, उसका 10 सेकेंड होना चाहिए। स्क्रैप कॉन्फिग, जो इस जॉब का नाम है, उस जॉब का नाम क्या रखना है, प्रोमिथिस मास्टर रखा है मैंने, आप भी रख लो, आप कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी। उसके बाद स्क्रैप इंटरवल, वही चीज़ है कि आपने डाटा जितनी देर में फैच करना है, इस पर्टिकुलर इस कॉन्फ़िगरेशन से जो आपने डाटा फैच करना है वो कितनी देर में करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टैटिक कॉन्फिग्स, इसके अंदर आपने बताना है टारगेट्स में आपने वो चीज़ें बतानी है जैसे लोकल होस्ट 9100, ये मेरा लोकल होस्ट है, जो मैं अभी जहाँ पे प्रोमिथिस मेरा होस्ट चल रहा है, ये उसके ऊपर भी एक्सपोज हुई है पोर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सर्वर चल रहा होगा उसके पास भी उसके भी फैक्ट्स गैदर हो रहे होंगे, उसके भी स्टैट्स गैदर हो रहे होंगे, क्योंकि उसकी भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना मुझे, तो उसकी भी एक्सपोज हो रही होगी 9100 पोर्ट पे सर्विस, तो उसके फैक्ट्स गैदर कर रहा है। और ये वो सर्वर है जहाँ पे अभी हमने नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल किया था ना, जो हमारा डिफरेंट दूसरा सर्वर है, जो मेरे दोस्त का सर्वर है, आप इसको एज अ फ्रेंड लेना कि जो मेरे फ्रेंड का सर्वर है, रिमोट सर्वर है, ये उसकी IP है और उसकी नोड एक्सपोर्टर की सर्विस, उसकी IP और उसकी पोर्ट दी हुई है मैंने, ठीक है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं किया, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। आपकी जो भी नोड एक्सपोर्टर की जो IP होगी वो IP रख लें और इसकी पोर्ट रख लें। अभी नोड एक्सपोर्टर आपका एज अ सर्विस रन नहीं कर रहा होगा, आपका डायरेक्ट रन कर रहा होगा, तो उसका भी हम सर्विस बनाएंगे। जो कि आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन रख ली, उसके बाद आपने इस फाइल को भी ओनरशिप दे दी प्रोमिथिस और इसकी प्रोमिथिस ग्रुप और प्रोमिथिस यूज़र, इस फाइल को भी आपने ओनरशिप दे दी। और उसके बाद क्या करना है, आपने मेन चीज़ सर्विस बनानी है। सर्विस कैसे बनेगी, सर्विस बनाने के लिए आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, vim etc systemd सिस्टम के अंदर प्रोमिथिस सर्विस के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। हो सकता है आपके पास ये कोई एरर आ जाए या
बोले कि आपके पास डायरेक्टरी नहीं है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास ETC की डायरेक्टरी है, उसके अंदर सिस्टम डी की डायरेक्टरी है, उसके बाद सिस्टम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाके आपने एक फाइल बनानी है promises.service की, जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है यहाँ पे वही आके उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसके कुछ जैसे वो हैं डिफ़ॉल्ट चीज़ें वो हैं, नेटवर्क्स ग्रुप ऑनलाइन वगैरह, ये जो है इसकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें। जो मेन सर्विस चल रही है यहाँ पे, जैसे मैंने इसको बताया कि भाई आप जो सर्विस चलाओ उसका यूज़र प्रोमिसेस होगा, उसका ग्रुप भी प्रोमिसेस होगा, इसीलिए हमने हर जगह पे इसकी परमिशन ओनरशिप जो है प्रोमिसेस और ग्रुप जो है प्रोमिसेस रखा है। ठीक है, टाइप सिंपल है। उसके बाद एग्जीक्यूट जो करना है यूज़र लोकल बिन प्रोमिसेस, जो हमने उसको कॉपी पेस्ट किया था एग्जीक्यूटेबल प्रोमिसेस की, वो रन करो। उसके साथ कॉन्फ़िग फाइल उठाओ, कॉन्फ़िग फाइल वो वाली जिसमें अभी हमने देखा था कि जिसमें हमने अभी 9100 की पोर्ट्स एक्सपोज की हुई थी, जिसमें स्क्रैप्स वगैरह दिखा रहे थे, ग्लोबल सेटिंग्स और टारगेट्स की सेटिंग, ये वाली फाइल है, वो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल उठाओ। डेटाबेस का पाथ हमने इसको दे दिया कि भाई अपने डेटाबेस यहाँ पे बनाना है। ठीक है, स्टोरेज टाइम सीरीज डेटाबेस, उसका पाथ हमने दे दिया। उसके बाद ये लगा हुआ ना बैकवर्ड स्लैश, इसका मतलब ये है कि एक ही कमांड है, ये सारी जो है एक साथ कमांड से, बस इसको हमने मल्टीपल लाइन में लिखा हुआ है, वरना कमांड एक ही है, लाइन एक ही है। यूजर बिन के बाद स्पेस देखिए आगे ये लिखा हुआ है कॉन्फ़िग फाइल, उसके आगे YAML के आगे YML के आगे स्पेस देखिए ये वाली लाइन लिखी हुई है, उसके स्पेस देखिए आगे ये लाइन लिखी हुई है। सिर्फ इसका मकसद ये है कि आपको मल्टीपल लाइन में आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप इसको रीड कर सकते हो, इसलिए। ठीक है, डेटाबेस के लिए आपने फाइल बता दी, फिर उसके बाद आपने कंसोल की टेम्पलेट के लिए फाइल बता दी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसके बाद आपने इसको कॉन्फ़िग की लाइब्रेरीज बता दी, तो वो चीज़ें सारी ये उठा लेगा। आपने यहाँ पे इसको सेट की दी, तो जो हमने सारी डायरेक्टरीज बनाई थी आप भी उसी स्ट्रक्चर पे लेके चलोगे तो आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही मिलेंगी, वरना आपको वो एरर आ जाएगा कि भाई मुझे यहाँ से इसकी लाइब्रेरीज नहीं मिल रही, या कंसोल की फाइल नहीं मिल रही, या YAML नहीं मिल रही। तो आप इसको प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको सारी चीज़ें सही जगह पे मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है मल्टी यूज़र टारगेट। मल्टी यूज़र मतलब आपने सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र और डिफरेंट इसके जो यूज़र होते हैं उन सब पे सर्विसेज पे जो है उन सब पे जो है इंस्टॉल करनी है, मतलब उन सब पे चलानी है। ठीक है, बस यहाँ तक है। उसके बाद आगे ये काम डिफरेंट, यहाँ से सिस्टम डीमन रीस्टार्ट करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप करके रखी हुई। अच्छा, एक चीज़ मेन चीज़, ये प्रोमिसेस जो है सिर्फ 15 डेज का डाटा अपने पास रखता है, उसके बाद ये ओवरराइट कर देता है। 16वें डे का जैसे 16 डेज का डाटा आएगा, ये पिछला वाला एक दिन का डाटा उड़ा देगा, उसके बाद अपने पास सिर्फ 15 दिन का डाटा रखेगा, बाकी जो आपका डाटा होगा वो ओवरराइट करता रहेगा उसके ऊपर। तो उसको भी हम देखेंगे कि भाई मुझे तो 15 दिन नहीं, मुझे तो महीनों का चाहिए, मुझे 2 महीने का डाटा चाहिए, साल का डाटा चाहिए, तो मैं तो ऐसे सेटअप करूंगा ना, मैं अपने पास मॉनिटरिंग टूल तो ऐसे सेटअप करूंगा कि भाई उस पर तो मुझे सिर्फ 15 दिन का डाटा, तो मुझे फ़ायदा क्या है। अगर मेरा कोई मसला हुआ था 16 दिन पहले हुआ था, तो वो तो मुझे उसके ग्राफ मिलेंगे ही नहीं, उसके स्टैट्स मिलेंगे ही नहीं, तो ये तो फ़ायदा नहीं है, तो मसला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सेटिंग कर देंगे कि उसको भी हम आगे देखेंगे कि इसमें कैसे सेटिंग होती है, वो हम सेटिंग कर देंगे। तो होगा ये कि आप जब भी इसको वो करोगे, उसमें आप अपनी मर्जी से आप साल का चाहो साल का डाटा रख लो, आप उसमें डेज डिफाइन कर दो कि भाई इतने दिन का डाटा होना चाहिए मेरे पास, तो वो चीज़ें सेटअप हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं इसको अनसेव करके बाहर आया था क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंजेस किए नहीं है। उसके बाद आपने सिंपली डीमन रीलोड करना है, डीमन आप रीलोड कर दो, जितने भी डीमन होंगे सारे रीलोड कर देगा। डीमन रीलोड हो गया, उसके बाद आपने प्रोमिसेस की सर्विस को स्टार्ट कर देना है। प्रोमिसेस की सर्विस स्टार्ट हो गई है, आप इसका स्टेटस ले लो। इसका स्टेटस आ रहा है भाई कि मेरे पास सर्विस रनिंग में 9 सेकंड पहले अभी मैंने स्टार्ट की है सर्विस रनिंग में। इसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी फाइल्स मैंने दी थी, YAML फाइल, स्टोरेज पाथ, कंसोल और लाइब्रेरीज, वो सारी चीज़ें इसमें उठा ली हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ये प्रोमिसेस सिस्टम CTL इनेबल। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर आप ये देखें आपके पास सर्विस जो है ना इनेबल नहीं है, इससे होगा ये कि अगर आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो ये सर्विस आपकी चलेगी नहीं। तो इनेबल करने से क्या होगा, ये एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर लेगा, उसके बाद ये होगा कि आपका कंप्यूटर रीबूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये जैसे ही स्टार्ट होगा कंप्यूटर, ये इस ऑटोमेटिकली सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इनेबल आ गया, पहले मेरे पास डिसेबल आ रहा था, अब ये इनेबल है। तो हमने देख लिया, अब इसको हम देख लेते हैं सर्विस प्रोमिसेस स्टेटस, ये मेरे पास सर्विस चल रही है और ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, अब इसको कोई मसला नहीं आएगा। ये मेरी IP मैं इसको देख लेता हूँ। इसको मैंने अब ये नहीं है कि मुझे Ctrl+C करूँगा तो मेरी सर्विस बंद हो जाएगी।
इसको मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, ब्राउज़र पे जाके इसको 919090 ये प्रॉमिस की पोर्ट है, ये मेरे पास सर्विस चल रही है। इसको अगर मैं चाहूँ Ctrl+C कर दूँ, पर्टिकुलर सेशन भी बंद कर दूँ, तब भी ये मेरे पास चलती रहेगी, कोई मसला नहीं आएगा, अनटिल अनलेस कि मैं उसकी बाकायदा सर्विस स्टॉप ना करूँ। तो इससे ये फ़ायदा है। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि प्रॉमिस को सर्विस कैसे बनाते हैं, ये हमने चीज़ें देख ली। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम नोड एक्सपोर्टर को सर्विस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसको नोड एक्सपोर्टर को हम वीडियो के सर्विस कैसे बनाएं। तब तक के लिए थैंक यू।